Dear student, Assalamu alaikum. I am Mohammad Azhar Ijaz from eduinput.com. स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे हैं मैथ सोल्यूशन एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन. हमें कुछ रिलेशन दिए गए और हमने बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं. गिव रीज़न, अगर वो फंक्शन है तो कोई रीज़न दें. इफ इट इज फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज. अगर ये रिलेशन फंक्शन है तो फिर इनकी कोई डोमेन रेंज होगी तो वो राइट करें. तो इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट दिस. तो सबसे पहले हम जानें कि फंक्शन क्या है. फंक्शन एक स्टूडेंट एक रिलेशन है दो चीज़ों के दरमियान. फंक्शन एक रिलेशन है दो चीज़ों के दरमियान. मदर एंड डॉटर है. दो वेरिएबल्स के दरमियान भी एक रिलेशन है. अब रिलेशन कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा तो हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जनरल एग्जांपल से. हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, एक एक्स है और एक है वाई. अब इसमें 1 2 3 और इसमें है ए बी और सी. अब इसका रिलेशन करवा रहे हैं एफ, जिसे हम फंक्शन कहते हैं. दो नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान एक रिलेशन फंक्शन कहलाता है. अब फंक्शन की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो ये है, एक रिलेशन फंक्शन होगा इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यू की देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू वाई में क्या करे, एग्जिस्ट करे. एक्स की हर एलिमेंट की यूनिक वैल्यू वाई में क्या करे, एग्जिस्ट करे. यानी 1 हमने पुट किया तो इसकी ए आई, 2 पुट किया तो बी, 3 पुट किया तो सी. इसको हम नाम दे सकते हैं प्री इमेज का, इमेज, प्री इमेज, और ये है इमेज. अब x के अंदर जितनी भी प्री इमेज हैं हमें y में एक उनकी यूनिक इमेज मिले तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा. इसमें देखें 1 जो है, 1 की जो इमेज है ए है और 2 की जो इमेज बन रही है बी और 3 की इमेज जो है वो है सी. तो इस हर एलिमेंट x के हर एलिमेंट की हमारे पास y के अंदर एक यूनिक इमेज है तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है. अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट. एक हमारे पास एक्स सेट है और एक वाई है. 1 2 3 ए बी सी. अब अगर ये इस तरह है, 1 ए पे भी वैल्यू दे रहा है, 1 की बी पे भी वैल्यू है. हमने 1 पुट किया. अब यहाँ पे देखें एक प्री इमेज की हमें वाई में 2 इमेज मिल रही है. हमने क्या डेफिनेशन में सीखा था कि उसकी हमारे पास एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो यहाँ पे हमें कितनी मिल रही है, 2 इमेज मिल रही है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. जहाँ तो डेफिनेशन हमें कहती है द रिलेशन इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स दो एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई. तो यहाँ पे इसने, यहाँ पे देखें 1 की 2 डिफरेंट आउटपुट मिल रही है हमें. हमने 1 इनपुट की दी और हमें 2 डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं. तो ऐसा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा है कि वाई के अंदर उसकी यूनिक वैल्यू हो, यूनिक इमेज हो. तो ये वाला भी रिलेशन नहीं होगा. तीसरे एक और एग्जांपल, अब ये वाला रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होगा. एक और एग्जांपल देखते हैं हम स्टूडेंट. एक्स है, अब स्टूडेंट हमारे पास एक एग्जांपल ये है कि हमने 1 का ए के साथ रिलेशन है और 2 का बी के साथ रिलेशन है.
अब देखें यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा पड़ा हुआ है x में जिसका y में कोई इमेज नहीं है, तो ऐसा फंक्शन भी क्या कहलाएगा, रिलेशन क्या कहलाएगा, ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा स्टूडेंट, एक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है कि x के हर एलिमेंट का y के अंदर यूनिक वैल्यू हो। लेकिन हमें इसमें एक ऐसा एलिमेंट पड़ा मिल गया है जिसकी y के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई इमेज नहीं है, तो ऐसा रिलेशन भी फंक्शन नहीं होगा। तो आइए स्टूडेंट, अब इनको एग्जांपल हमने देख लिए हैं, फंक्शन को भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, तो इसके मुताबिक हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में क्या कहता है, अब उसमें एक हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन में हमने कल उसने हमें रिलेशन दिया हुआ है, हम प्रीवियस एक्सरसाइज 2.1 में रिलेशन को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको एक को x का नाम दे दें, क्योंकि हमने बताना ये है कि ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं। इसको x का नाम दें और एक को y का नाम दे दें। अब यहां पे देखें 2, 5, 8, 11 और 14, 2, 5, 8, 11 और 14। ये अगर हम देखें ऑर्डर पेयर की बात करें, हम इसको इस तरह राइट किया करते थे x y, तो जो पहले वाला एलिमेंट होता है x को बिलोंग करता था, जो सेकंड वाला एलिमेंट था वो किसको बिलोंग करता था, y को। अब यहाँ पे देखें x में कौन से आएंगे, 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 11 आएगा और 14 आएगा। अब आगे क्या, एक, क्योंकि सेट में हम एक एलिमेंट को एक बार राइट कर सकते हैं, बार बार राइट नहीं करते। तो अब हमने जब 2 पुट किया तो क्या 1, अब y में कौन से आएंगे, 1 आएंगे, क्योंकि 1 यहाँ पे भी 1 है, 1 है, इसमें भी 1, y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे भी है। हम बार बार नहीं राइट करेंगे सेट के अंदर, तो हमने इसको एक मरतबा राइट कर दिया। अब देखिए हमने ये देखना है कि रिलेशन ये फंक्शन है या नहीं, तो हम डेफिनेशन को डिस्कस किया है, तो मतलब इसका रिलेशन क्या हम करवा रहे हैं, 2 का 1 के साथ, 5 का 1 के साथ, 8 का 1 के साथ, 14 का 1 के साथ, और 11 का भी 1 के साथ, 8 का 1 के साथ, 11 का 1 के साथ और 14 का 1 के साथ। देखें यहाँ पे हमने कहा था कि x की हर वैल्यू का, x में पड़ी प्री इमेज, हर प्री इमेज का y के अंदर एक यूनिक इमेज हो। तो यहाँ पे देखिए 2 पे 1 दे रहा है, 5 एक यूनिक इमेज हमारे पास क्या आ रहा है, एक यूनिक इमेज हमारे पास है जो 1। ये बात नहीं है कि सेम दे रहा है वैल्यू, ऐसा हो सकता है, लेकिन है यूनिक। 2 पे 1 दे रहा है, 5 पे भी 1 दे रहा है, 8 पे भी 1 दे रहा है और 11 पे भी 1 दे रहा है, 14 पे भी 1। ये रिलेशन जो है एक फंक्शन होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के x के हर एलिमेंट की y के अंदर एक यूनिक वैल्यू है। तो अब इसकी डोमेन क्या होगी स्टूडेंट, क्योंकि हमने इसकी रीज़न बता दी, और इसकी डोमेन क्या होगी स्टूडेंट, डोमेन जो होते हैं x वाले जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन में आते हैं। x वाले जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट वो कहाँ पे, डोमेन, जिसे हम इनपुट कहते हैं, इनपुट। तो 2, 5, 8, 11 और 14 ये इस फंक्शन की, यानी कि जो हमें रिलेशन दिया गया है जिसे हमने फंक्शन कहा, ये उसकी क्या होगी, डोमेन। रेंज में स्टूडेंट हम रेंज में हमें जो आउटपुट मिलती है उससे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ये y वाले एलिमेंट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। रेंज में कौन सा एलिमेंट है स्टूडेंट हमारे पास, वो एक 1 है, तो ये स्टूडेंट इसकी डोमेन होगी इस फंक्शन की, और ये क्या होगी, रेंज। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। अब उसमें इसने ये पार्ट दिया हुआ है, तो वही सेम मेथड है, हम इसको देखेंगे कि ये फंक्शन इसमें हम देखेंगे ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन हुआ तो हम उसकी डोमेन और रेंज लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो x के एलिमेंट होते हैं वो डोमेन में आते हैं और जो y के एलिमेंट होते हैं वो रेंज में आते हैं। तो 2 है और फर्स्ट ये x है हमारे पास, और ये क्या स्टूडेंट हमारे पास y। हम इसके दरमियान एक रिलेशन f को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका एक रिलेशन क्या हो रहा है।
तो देखें ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो एक्स में आते हैं। यहाँ पे देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 है। तो यहाँ पे लिखें स्टूडेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और यहाँ पे क्या स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या स्टूडेंट 7। अब इनका रिलेशन क्या हमें करवाएं स्टूडेंट, क्या कहता है हमें इस रिलेशन से पता चलेगा 2 किसके साथ है, 2 का रिलेशन किसके साथ स्टूडेंट 1 के साथ, 4 का रिलेशन किसके साथ स्टूडेंट 2 के साथ, 6 का रिलेशन किसके साथ स्टूडेंट 3 के साथ, 8 का रिलेशन किसके साथ स्टूडेंट 4 के साथ, और 10 का रिलेशन किसके साथ स्टूडेंट 5 के साथ, 12 का रिलेशन किसके साथ स्टूडेंट 6 के साथ, और 14 का जो रिलेशन है स्टूडेंट वो किसके साथ है 7 के साथ। अब यहाँ पे देखें इस फंक्शन को देख, इस हमने जो अभी रिलेशन कैम करवाया, इस रिलेशन को देख के बताएं। देखिए एक्स के हर एलिमेंट की वाई के अंदर एक यूनिक हमारी इमेज मिल रही है, यूनिक वैल्यू मिल रही है। तो हमने अभी कहा है कि एक्स, अगर हमारे पास एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई के अंदर एक यूनिक वैल्यू हो, तो वो क्या कहलाता है, सॉरी हमने अभी फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कि एक्स की ईच वैल्यू के लिए वाई के अंदर एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करे, यानी कि एक्स के अंदर जितनी भी प्री इमेज पड़ी है हमारे पास उनका यूनिक इमेज वाई के अंदर हो। देखें 2 जो है ना, एक 2 का एक 1 है, 2 और 2 1 के अलावा किसी के साथ रिलेशन कैम नहीं कर रहा। तो 4 भी यूनिक है, 2 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, 8 का 4 के साथ है, 10 का 5 के साथ है, 12 का 6 के साथ, 14 का किसके साथ है 7 के साथ। तो ये रिलेशन जो है क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा, और ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब हमें डोमेन लिखनी है इसकी। डोमेन क्या स्टूडेंट हमारे पास एक्स वाले एलिमेंट जितने भी होंगे वो डोमेन में आएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और रेंज है स्टूडेंट इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारे जो हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ था, मैंने उसको फंक्शन कहा, तो ये उसकी क्या होगी डोमेन होगी, और ये क्या इसकी रेंज है। इसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास, तो ही आप एक 2 नॉन एम्प्टी सेट बनाएं। अब देखें पहले वाले एलिमेंट जो होंगे वो एक्स में आएंगे, और जो दूसरे वाले एलिमेंट होंगे वो किस में आएंगे वाई में, 1, फिर 1 आगे 1 एक बार राइट कर चुके हैं। फिर इसके बाद क्या स्टूडेंट 2, अब इसके बाद क्या स्टूडेंट 3 के बाद क्या स्टूडेंट 5, फिर इसके बाद भी 5 क्योंकि सेट के अंदर एक एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट के 1 पे भी 3 दे रहा है, और 1 पे 5 भी दे रहा है, 2 पे भी 5 दे रहा है। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? नो स्टूडेंट, ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है। वाई? क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि एक्स के हर एलिमेंट की जो वैल्यू हो वाई के अंदर यूनिक होनी चाहिए, या एक्स के अंदर हम इसको प्री इमेज कहते थे। एक्स के एलिमेंट हमने क्या कहा, प्री इमेज का, और इसकी वाई में क्या हो, एक यूनिक इमेज हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए 1 की 2 इमेज बन रहे हैं, 3 ये भी इसकी इमेज है और 5 भी, यानी 1 जो है ना 2 मरतबा वैल्यू दे रहा है, वाई में 2 बार वैल्यू दे रहा है। 3 पे भी 1 3 भी दे रहा है और 1 5 भी दे रहा है। तो ऐसा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। और जब कोई रिलेशन फंक्शन ना हो तो उसकी डोमेन और रेंज हम नहीं राइट कर सकते, और ना क्योंकि हम डोमेन और रेंज तब लिखते हैं जब कोई रिलेशन एक फंक्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है
ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन की। रियल फंक्शन हमारे पास गिवन है। रियल फंक्शन मीन क्या होगा, जो उनकी आउटपुट आएगी फंक्शन की वो भी एक रियल नंबर होगी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स को मॉड। सॉल्व करते हैं इसको। इसकी अब इस फर्स्ट पार्ट की डोमेन एंड रेंज हमने क्या करनी है स्टूडेंट, राइट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानेंगे कि मॉड क्या होता है। जो एक्स के साथ दो वर्टिकल लाइन लगी हुई है इसको मॉड कहते हैं। मॉड की एक खासियत है स्टूडेंट, ये नेगेटिव नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। कि मैं इसमें -2 लेट्स को लेता हूं, इसको ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। -5 ले लेता हूं तो इसको क्या करेगा, पॉजिटिव में चेंज कर देगा। 23 ले रहा हूं मैं तो पॉजिटिव को भी ये क्या रखेगा, पॉजिटिव ही करेगा। लेकिन फंक्शन जो हमारे पास डिफाइन है वो इस तरह है कि -x मॉड। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, -x मॉड से क्या मुराद है। अब मैं फंक्शन में x की जगह अगर मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूं, माइनस का करता हूं तो ये क्या कर देगा स्टूडेंट, पॉजिटिव, क्योंकि मॉड की खासियत है। जब इसको पॉजिटिव करेगा, जो बाहर वाला ये माइनस होगा ये इसको क्या कर देगा, माइनस। अब मैं -5 करो तो ये फिर भी क्या कर देगा, इसको माइनस। अब ये मॉड की खासियत है, इसको पॉजिटिव कर देगा, बाहर माइनस मौजूद है फिर भी इसका रिजल्ट क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। अगर पॉजिटिव नंबर लेता हूं कोई मैं तो 7, बाहर माइनस मौजूद है तो -7 ही आएगा, क्योंकि मॉड की खासियत है पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव ही रखता है और नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। अब बाहर माइनस मौजूद है, क्योंकि माइनस जो है मॉड से बाहर है तो ये क्या कर देगा, पॉजिटिव नंबर को भी नेगेटिव कर देगा। अब स्टूडेंट ये है कि अगर हम x में, अब स्टूडेंट अगर हम x की जगह नेगेटिव वैल्यू रखें तो बाहर वाला माइनस इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। अगर पॉजिटिव रखें तो फिर भी ये कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो अब अगर हम सिंपल मॉड की बात करें x, देखिए यहां पे हमने माइनस वैल्यू पुट की तो हमारे पास जवाब क्या आया, पॉजिटिव में। अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट की तो जवाब फिर भी क्या आया, पॉजिटिव में। तो मेन x मॉड की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी, यानी कि या तो 0 होगी, क्योंकि 0 हो सकता है, 0 मॉड 0, या तो x मॉड की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। तो मैं इसको इस तरह राइट कर सकता हूं, क्योंकि मॉड की खासियत के मुताबिक ये अपनी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। अगर पॉजिटिव हो तो फिर पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव हो तो ये फिर उसको क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट, माइनस बाहर है x मॉड। अब यहां पे देखें, जब हमने माइनस किया तो ये ऑलवेज वैल्यू को क्या करता जा रहा है, बाहर वाला माइनस जो मॉड के बाहर मौजूद है उसको नेगेटिव बना देता है। अगर हम यहाँ पे -2 पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट 2, क्योंकि मॉड ने उसको पॉजिटिव कर दिया। बाहर वाला नंबर माइनस जो है वो उनको क्या करता जा रहा है, नेगेटिव करता जा रहा है। तो मतलब ये हुआ इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी लेस देन या इक्वल टू 0। अब मैं f ऑफ x को y कंसीडर करता हूं, कर सकते हैं हम -x। अब ये चीज जो है ना y के इक्वल है, तो y क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब हम इसी को देख के डोमेन और रेंज क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट कर सकते हैं। अब इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, हम जानते हैं जो x वाले होते हैं, जो इनपुट होती है वो हमारी डोमेन होती है, और जो y वाले एलिमेंट होते हैं वो हमारी क्या होती है, रेंज। अब देखिए यहाँ पे हम x की जगह हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, माइनस भी कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी वाले भी जो है ना। अब यहाँ पे देखिए हम x की जगह माइनस के नंबर भी पुट कर रहे हैं और पॉजिटिव भी।
अब यहाँ पे देखिए हम x की जगह नेगेटिव नंबर भी पुट कर रहे हैं और पॉजिटिव भी, तो इसकी डोमेन बनेगी ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। हम कहते हैं x वाले एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, डोमेन बिलोंग किसको करेगी, रियल नंबर। अब हम करते हैं रेंज की बात। रेंज जो है स्टूडेंट वो y वाले एलिमेंट होते हैं, y वाले एलिमेंट जो होंगे वो लेस देन इक्वल टू के आएंगे, 0 के आएंगे। यहां पे देखें आप, हमने x में माइनस की यहां पे आया, अब माइनस की वैल्यू पुट की, तो बाहर वाला माइनस जो है ना वो क्या कर देता है, उसको माइनस कर देता है। चाहे हम उस x मॉड की जगह पॉजिटिव लें, नेगेटिव x की वैल्यू पुट करें, तो बाहर वाला जो माइनस मौजूद है वो उसको क्या कर देता है, नेगेटिव। जब वो नेगेटिव करता है तो लेस देन 0 हो जाता है। अब स्टूडेंट रेंज जो होगी ना इस फंक्शन की वो होगी माइनस इन्फिनिटी 0। अब ये मैंने इसको इंटरवल में राइट किया है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि एक तरफ क्लोज है और एक तरफ क्या है, ओपन। क्लोज का मतलब है कि 0 इसकी रेंज में क्या है, शामिल है। माइनस इन्फिनिटी से पीछे जितने भी एलिमेंट हैं तो इसकी रेंज में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। दूसरे लफ्ज में रेंज को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर होंगे मास है पॉजिटिव नंबर की, एक्सेप्ट पॉजिटिव नंबर। अब इसकी रेंज में पॉजिटिव नंबर नहीं होंगे क्योंकि जो बाहर वाला माइनस है वो इसको क्या कर देता है, इसको माइनस बना देता है, नेगेटिव बना देता है, तो इसलिए इसकी रेंज में पॉजिटिव नंबर नहीं आएंगे। इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब इस तरह भी। अब आते हैं इसका जो 2 पार्ट है स्टूडेंट, वो ये है स्टूडेंट 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक फंक्शन दिया गया हमें। अब इसकी जो डोमेन होगी, आप इसको खुद ट्राई करें सॉल्व करने की, आपको मैं डोमेन और रेंज बताता हूँ। इसकी डोमेन होगी ना स्टूडेंट, वो तो या तो ग्रेटर देन 3 होगी या लेस देन 3 होगी। हम इसको इस तरह उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -3 से ग्रेटर देन होगी और +3 से क्या होगी, लेस देन इक्वल होगी। -3 से ग्रेटर देन इक्वल, और इसका मतलब ये है कि -3 भी इसमें शामिल होगा और +3 भी शामिल होगा। हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं डोमेन को, -3 और 3। इसकी रेंज में जो होगी वो ये होगी 0 3। अब ये हमारे पास एक फंक्शन था, उसकी डोमेन क्या है स्टूडेंट, -3 भी हो सकती है और इससे ग्रेटर देन भी, और +3 भी हो सकती है और इससे लेस देन भी हमारे पास जो है ना इसकी डोमेन होगी। अब रेंज की बात करें तो इसमें सिर्फ 0 से ग्रेटर और 3 भी, 0 भी शामिल होगा और 3 भी शामिल होगा और इससे लेस देन भी क्या होंगे, शामिल होंगे। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, अ फंक्शन f इज डिफाइन, कुछ इस तरह डिफाइन है, f of x 2x minus 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, हमको कुछ इतने पार्ट दे दिए हमने, उसकी क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। चलो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, फंक्शन वो है f of f(x) इज इक्वल टू 2x minus 5। अब हमने फाइंड करना है पार्ट 1 जो है f0, तो सिंपल x की जगह 0 क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। ये फंक्शन हमारे पास गिवन है और x की जगह आप 0 को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। जहां जहां आपको x नजर है वहां पे 0 पुट कर दें। 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। माइनस f ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -5। पार्ट 2 है इसमें स्टूडेंट।
F7 हमारे पास फंक्शन गिवन है f(x) 2x माइनस 5, तो सिंपल आप x की जगह 7 को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। जहां पे आपको x नजर है वहां पे 7 को क्या कर दें, पुट कर दें। 40, इसका जवाब आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी 9। अब पार्ट 3 है स्टूडेंट, f-3 की क्या वैल्यू है। तो अब हमारे पास फंक्शन गिवन है, डिफाइन है कुछ इस तरह f(x) 2x माइनस 5, तो x की जगह आप -3 को क्या करें, रिप्लेस करें। आपको जहां जहां x नजर आए वहां -3 पुट कर दें। -5 -3, जब 2 -3 होगा मल्टीप्लाई हो रहा है तो -6, तो -5, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा -11। f-3 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, -11। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, फंक्शन हमें क्या स्टूडेंट गिवन था, डिफाइन था कुछ इस तरह f(x) 2 = 2x माइनस 5, तो हमने वैल्यू फाइंड की f0 की, f7 और f-3 की। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इस तरह हमारे पास गिवन है, ये इसको देखें यहाँ पे, t से = 9c/5 प्लस 32, तो हमने क्या फाइंड करना है, t0 फाइंड करना है, t2 फाइंड करना है और t-10 फाइंड करना है। इसका 4 पार्ट जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, हमने c की भी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें tc जो दिया गया है 212। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसको। हमारे पास फंक्शन किस तरह डिफाइन है, जो हमारे पास गिवन है वही है इस तरह, tc = 9c/5 प्लस 32। और पार्ट 1 क्या स्टूडेंट, उसको सॉल्व करें, वो है हमारे पास t0, c की जगह आप 0 को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। तो हमारे पास जो फंक्शन किस तरह डिफाइन है वो इस तरह कुछ डिफाइन है, वो 9c/5 प्लस 32, तो c की जगह 0 रिप्लेस करें और 9/5 प्लस 32। अब देखें यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस 32। t0 किसकी क्या है स्टूडेंट, 32। ये था हमारा पार्ट 1, t0 की वैल्यू जो है वो क्या है, 32। अब पार्ट 2 जो है स्टूडेंट हमने वो करना है, फंक्शन हमारे पास गिवन है और पार्ट 2 जो है वो है t28। फंक्शन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 9c/5 प्लस 32। जहाँ पे c नज़र है वहाँ पे उसकी जगह वैल्यू क्या करें, क्योंकि देखें यहाँ पे c की जगह 28 जो है ना रिप्लेस किया हुआ है, तो आप c की जगह जब भी 28 डालेंगे तो जहाँ पे आपको c नज़र आए तो वहाँ पे आप 28 को क्या करें, रिप्लेस करते जाएं, तो आपके पास जो वो पूछ रहा है वैल्यू जो होंगी वो आ जाएंगी। 28 = ये बन जाएगा स्टूडेंट 252 प्लस 32, कैल्शियम ले लें 5 आएगा, 252 प्लस 160। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो ये होगा स्टूडेंट 412/5। अब जो इसके पार्ट 3 है स्टूडेंट, इसका
वो कुछ इस तरह है। उसमें उसने क्या दिया हुआ है, -10। तो आप फंक्शन आपके पास डिफाइन है, गिवन है, आप फंक्शन राइट करें 9C532। ये हमारे पास गिवन है स्टूडेंट। तो सी की जगह -10 को रिप्लेस करें, -10 और 5 प्लस क्या आएगा 32, ठीक देगा -10 इज इक्वल टू आएगा माइनस और क्या आएगा 5, 32 -10 कट करें स्टूडेंट, ये हमारे पास जवाब आएगा 18, 32। तो t-10 जो है उसका जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 14। अब जो इसका 4 पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, उस थोड़ा आगे करते हैं। अब हमने ये पार्ट फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि टी सी जो है एक वो हमें क्या दिया गया है, गिवन है हमारे पास। तो हमारे पास फंक्शन किस तरह डिफाइन है स्टूडेंट, अब इसको देखें 9C/5 + 32। अब यहाँ पे देखें हमारे पास टी सी जो है ना वो गिवन है इस पार्ट 4 में, वो है 212। और हमने फाइंड क्या करना है, सी की वैल्यू इसी फंक्शन में पुट कर दें। टी सी हमारे पास गिवन है, अब टी सी की जगह क्या लिखेंगे आप 212। 9C हमने क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड + 32। 32 को इधर ले जाए, यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, जब भी हम किसी चीज़ को एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ले जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 9C/5 212 - 32 हमने वैल्यू लेनी है सी की। तो 9C इस तरह मैं राइट कर सकता हूँ 212 - 32। तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 9C/5 212 में से 32 गए तो जवाब हमारे पास बचेगा 180। अब 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे 5। सी जो है 9 जो इस पर मल्टीपल हो रहा है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड 180 5 क्या बेटा। अब इसको आप सॉल्व करें, सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18 है, बस क्या बचेगा 20/5। सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 100। द वैल्यू ऑफ टी ऑफ सी, जब टी सी 212 होगा तो सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 100। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो हमने क्या करना है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास कुछ फंक्शन गिवन है, हमने उनकी सिर्फ रेंज बतानी है। रेंज क्या होगी, रेंज जानते हैं, वाई वाले एलिमेंट जो है हमारे पास वो क्या कहलाते हैं, रेंज, और एक्स वाले एलिमेंट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, डोमेन। अब देखें ऑर्बिटल फॉर्म में देखें तो इधर एक्स और वाई जानते हैं पहले भी, एक्स जो है ये डोमेन के एलिमेंट होते हैं, डोमेन के एलिमेंट हुए, और जो ये वाई है ये किसके एलिमेंट है, रेंज के एलिमेंट। अब बात ये स्टूडेंट, हमारे पास फंक्शन जो गिवन है उसका पार्ट 1 जो है वो ये है हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू 2 - 3x। x बिलोंग करता है रियल नंबर को। इसमें उसने कंडीशन बताई है कि x जो है ना वो ग्रेटर देन है 0 से। अब यहाँ पे इस पे बात कर रहा है कि अगर इस तरह के कोई फंक्शन है जिसमें कुछ कंडीशन बताई जाए तो उसको सॉल्व करने का जो ट्रिक्स है आसान, वो ये है कि आप इसको फंक्शन को y के इक्वल कर लें।
2-3x कर सकते हैं हम, इसको हमने y के ले लिया 2-3x। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या स्टूडेंट, x जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है। अब हमने इसको ये वाली जो y के इक्वल है ना उस जैसा बनाना है, उस तरीके से बनाना है। सेम जो है ना ये वाली जो शक्ल है ना हमने ही बनानी है। तो किस तरह बनेगी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ बोथ साइड। जो हम काम खुद से करते हैं वो दोनों तरफ करना पड़ता है, ताकि मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स पे। तो यहाँ पे देखें 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 3x ग्रेटर देन क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस बनाना है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो माइनस के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बहुत सारे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट एक बात देखें, जब ये माइनस का 3x हो जाएगा, अब जब ये माइनस का 3x हो जाएगा तो ये साइन जो है ग्रेटर देन का ये चेंज हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि अभी हमने ये वाली शक्ल जो है ना बनानी थी, यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी गई थी उसको हमने ये वाली शक्ल में कन्वर्ट करना था। सिंपल मेथड, मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर क्या किया माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे। अब ये करना है दोनों तरफ 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 को ऐड करें हाँ बोथ साइड। अब ये बन जाएगा 2-3x 0 + 2, 2-3x लेस देन 2। अब देखें ये एक फंक्शन, ये किसकी इक्वल है, f(x) के इक्वल है, हमने इसको y की कंसीडर लिया हुआ है, तो y जो है ना लेस देन होगा 2 से। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप, क्योंकि y वाले एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास रेंज होती है, तो हम यहाँ से रेंज को बता सकते हैं। अब इसकी जो रेंज होगी स्टूडेंट वो ये है, देखो ये इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन 2। अब इसकी जो रेंज है स्टूडेंट वो लेस देन 2 है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, इस फंक्शन की रेंज को हम कुछ इस तरह राइट करेंगे, लेस देन 2 -∞, तो ओपन इंटरवल में लिखेंगे, इसमें ना ही -∞ शामिल है और ना ही 2 शामिल है, इसके दरमियान जितने भी एलिमेंट आते हैं वो इसकी रेंज का हिस्सा बनेंगे। ये देखें यहाँ पे, क्योंकि y जो है ना लेस देन 2 है, तो इसके रेंज के एलिमेंट जो होंगे -∞ से 2 तक जाएंगे। तो ये अब पार्ट 2 जो है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का, f(x) = x^2 + 2, x इज अ रियल नंबर। यहाँ पे उसने शर्त ये कहा है, कंडीशन ये बताई है कि x जो है ना एक रियल नंबर है। x क्या है हमारे पास, एक रियल नंबर। फंक्शन क्या डिफाइन है, x² + 2। तो आप अब इसकी हमने क्या लिखनी है, राइट करनी है स्टूडेंट, रेंज बतानी है कि इस फंक्शन की रेंज क्या हो। तो हमने कहा अगर इस तरह के कोई फंक्शन हो जिसमें कंडीशन बताई जाए तो उसकी रेंज लिखना बहुत ही आसान है। आप इस तरह करें, x है तो x², अगर मैं रियल नंबर का स्क्वायर ले लूं तो वो ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या आएगा, 0। देखें यहाँ पे -1 का स्क्वायर लो, जवाब क्या आएगा 1। -2 का स्क्वायर ले लो तो जवाब क्या आएगा 4। -3 का स्क्वायर ले लो तो जवाब क्या आएगा 9। अब देखिए यहाँ पे अगर 5 का ले लो स्क्वायर तो जवाब क्या आएगा 25। 7 का स्क्वायर ले लो तो जवाब क्या आएगा 49। अब देखिए मैंने नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर लिया तो जवाब फिर भी 0 से बढ़ाया, अगर मैंने
पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लिया तो जवाब फिर भी क्या हुआ, 0 से बड़ा है। अगर मैं 0 का स्क्वायर ले लूँ तो जवाब क्या आएगा, 0। अब इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स कोई नंबर है, रियल नंबर है, तो मैंने जब उसका स्क्वायर लिया या तो वो 0 के इक्वल है या ग्रेटर देन 0। हमें क्या चाहिए, हमने क्या कहा था, इसको हम थोड़ा सा, हमने कहा था इसको हम किसके लेट कर लेंगे, y के, और y किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमें क्या बनाना है इसकी जगह, ये वाली कंडीशन जो y के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर बन गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 को ऐड करना है, ऐड करेंगे हम दोनों तरफ ऑन बोथ साइड, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0 प्लस 2, एक्स का 2 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, किसी भी नंबर में ऐड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये किसके इक्वल है, y के, ग्रेटर देन 2, y किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, ग्रेटर देन 2। अब इसकी रेंज क्या होगी, एक ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 की होगी, तो इसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं, इसकी रेंज को, इसकी जो रेंज बनेगी स्टूडेंट वो ये होगी, या तो वो 2 के इक्वल होगी या ग्रेटर देन 2 होगी। रेंज ऑफ एफ, जो इस फंक्शन की रेंज होगी, या तो वो 2 होगी या फिर 2 से ग्रेटर देन। इसका मतलब ये है, यहाँ इस साइड से ये क्लोज है, इस साइड से क्या स्टूडेंट, ओपन है, तो इसका मतलब ये 2 इसकी रेंज में शामिल है। पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है ना वो इसमें शामिल नहीं है, इसके पीछे सारे एलिमेंट जो होंगे वो इसकी रेंज का हिस्सा बनेंगे। इसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, इसका जो पार्ट 3 है स्टूडेंट वो ये है हमारे पास, पार्ट 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के है, और एक्स इज अ रियल नंबर, रियल नंबर। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एक्स क्या एक रियल नंबर है, तो इसकी डोमेन हमने इसकी क्या लिखनी है, रेंज राइट करनी है। तो ये एक लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन है हमारे पास, इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर्स होगी। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर, रेंज ऑफ एफ क्या होगा स्टूडेंट, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। इस फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन लीनियर फंक्शन की जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर होती है। रेंज इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ऑफ एफ इक्वल टू आर, किसको रिप्रेजेंट करता है, आर जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को। इसके साथ स्टूडेंट हमारे एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन की एक्सरसाइज 2.3 लास्ट एक्सरसाइज थी, चैप्टर नंबर 2 की एंड हुई स्टूडेंट। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ।